हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। परमाणु में निम्न तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। आपको बताना है परमाणु में निम्न में से तीन प्रकार के कण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, परमाणु के अंतर्गत जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 2n² फॉर्मूले से रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु के तीन प्रकार के कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है व सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आपको बताना है विद्युत आवेश की मात्रा क्यों ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है Q बराबर I/T, बी Q बराबर I²R, Q बराबर I×T, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Q बराबर IT होता है। आपको देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश की मात्रा Q बराबर होता है, Q बराबर I×T होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है। आपको बताना है 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूलाम। इसे हम 1 कूलाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत आवेश की मात्रा की ऐसा इकाई है क्या है। आपको बताना है विद्युत आवेश की मात्रा की ऐसा इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलाम। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई जो कि कूलाम होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है। आपको बताना है जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव क्या होता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो आपको बताना है वस्तु का विभव क्या होगा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का विभव धनात्मक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। आपको बताना है धारा प्रवाह स्थापित करनी है तो उसके लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या होगी। ऑप्शन ए वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर। ऑप्शन बी वोल्टेज स्रोत एम चालक, ऑप्शन सी वोल्टेज स्रोत, स्विच एम रजिस्टर, ऑप्शन डी वोल्टेज स्रोत, स्विच एम फ्यूज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज स्रोत व चालक की आवश्यकता न्यूनतम होती है। धारा प्रवाह को स्थापित करने के लिए वोल्टेज स्रोत एम चालक का होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट के पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। आपको बताना है जब धारा इलेक्ट्रोलाइट के पास में होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर देगी। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी तापीय प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाशीय प्रभाव। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव। आपको ध्यान रखना है जब धारा इलेक्ट्रोलाइट के पास होती है तो धारा रासायनिक प्रभाव का अनुभव करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। आपको बताना है विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कैसे होता है। ऑप्शन ए चमकने से, ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभाव से, ऑप्शन सी विद्युत झटके से, ऑप्शन डी चमकने की ध्वनि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभाव से। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास जो कि उत्पन्न प्रभाव से होता है। अगला क्वेश्चन है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। आपको बताना धारा के 3 प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए उसमें, ऑप्शन बी चुंबकीय या विद्युत झटका, ऑप्शन बी उसमें प्रकाश उत्पन्न करना एवं चुंबकीय, ऑप्शन सी उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक, ऑप्शन डी रासायनिक, चुंबकीय एवं विद्युत झटका। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव धारा के प्रमुख 3 प्रभाव होते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में से अधिकांश रासायनिक क्रिया के रूप में संपन्न होती है। आपको बताना है अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांशतः रासायनिक क्रियाएं किसके रूप में संपन्न होती है। ऑप्शन ए ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी चुंबकीकरण, ऑप्शन सी आयनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयनीकरण।
अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रिया जो कि आयनीकरण के रूप में संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है वह तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? आपको बताएं, जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है और वह तप्त हो जाता है तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत स्थितिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तापीय प्रभाव, इसे हम तापीय प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइरल वायरल कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार का विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करेगी? आपको बताना है, स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करेगी? ऑप्शन ए हीटिंग प्रभाव, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी थर्मल प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? आपको बताना है न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्लोरीन में कितने परमाणु होते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक जूल प्रति सेकंड होता है, आपको बताना है एक जूल प्रति सेकंड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक वाट। एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या व्यक्त किया गया है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए कैलोरी में, ऑप्शन बी सेंटीग्रेड में, ऑप्शन सी जूल में, ऑप्शन डी केल्विन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैलोरी में। ऊष्मा को एक कैलोरी में व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? आपको बताना है बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए कठोर खींचा तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी अशुद्ध तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें कठोर खींचा तांबा प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट, सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ जो कि ग्रेफाइट होता है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? आपको बताना निम्न में से कौन सा पदार्थ जो कि अचालक नहीं है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी माइका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन, कार्बन जो कि अचालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेकेलाइट, रबर तथा माइका जो कि अचालक पदार्थ होते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? आपको बताना है निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि अचालक नहीं है? ऑप्शन ए एबोनाइट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी मार्बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा, सीसा जो कि एक अचालक पदार्थ नहीं है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तांबा एक धातु होती है, आपको बताना है तांबा किसी धातु होती है? ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अचालक, ऑप्शन सी अर्चालक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चालक, तांबा एक चालक धातु होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युतीय चालक पदार्थों इनमें से कौन सा एक नहीं है? आपको बताना है विद्युतीय चालक पदार्थों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी अब्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्रक, अब्रक जो कि एक चालक पदार्थ नहीं है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एबोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है एबोनाइट होता है उसमें सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 से 20% होती है, ऑप्शन बी 20 से 30%, ऑप्शन सी 30 से 40%, ऑप्शन डी 40 से 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा 30 से 40% होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है? आपको बताना है ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक होता है उसका क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए अधिक लचीलापन, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्रफल, ऑप्शन सी अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी अधिक वजन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिक लचीलापन, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक में अधिक लचीलापन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अचालक पदार्थों या इंसुलेटेड मटेरियल के तापमान गुणांक का मान होता है? आपको बताना है अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान कैसा होता है? ऑप्शन ए नियत होता है, ऑप्शन बी शून्य होता है, ऑप्शन सी धनात्मक होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। तो आपको ध्यान रखना है अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीवीसी अचालक के वर्ग से संबंधित है? आपको बताना है पीवीसी होता है वह अचालक किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए ठोस अचालक, ऑप्शन बी द्रव्य अचालक, ऑप्शन सी गैसीय अचालक, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रव्य चालक, पीवीसी जो कि द्रव्य चालक वर्ग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत रोधक पदार्थ या चालक का मूल गुण होना चाहिए। आपको बताना है एक विद्युत रोधक पदार्थ या चालक होता है, उसका मूल गुण क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए निम्न वोल्टेज टूटन, ऑप्शन बी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन सी न्यूनतम प्रतिरोध, ऑप्शन डी जल स्वेच्छता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। एक अचालक पदार्थ में उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सभी तत्वों को एम वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आपको बताना सभी तत्वों को किससे कौन कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए चालक धात्विक, ऑप्शन बी धात्विक अर्धधात्विक, ऑप्शन सी चालक अचालक, ऑप्शन डी धात्विक अधात्विक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धात्विक अधात्विक। सभी तत्वों को धात्विक और अधात्विक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों का नहीं होना चाहिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा गुण जो कि अचालक पदार्थों का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी सुदृढ़, ऑप्शन डी उष्मा को विकृत करने योग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपको ध्यान रखना है अचालक पदार्थों में निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो कि लचीला अचालक नहीं है। ऑप्शन ए फाइबर, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी कॉटन टॉप। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फाइबर। फाइबर जो कि एक लचीला अचालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। आपको बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन है टंगस्टन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी मैग्नीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन। आपको ध्यान रखना है कार्बन ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। आपको बताना है अच्छे अचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी सुदृढ़ता, ऑप्शन सी अज्ञात वर्तनीयता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अच्छे अचालक पदार्थ में सभी गुण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है वह कौन सा पदार्थ है जो कि विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एबोनाइट, ऑप्शन डी बेकेलाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। तांबा जो कि एक विद्युत का सुचालक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो कि अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14। इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबाना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।